और कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं किया जाता। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। संवाद का अवसर मिलता है तो मैं करता रहता हूँ। मेरे मित्रगण, मेरे परिचित मुझसे पूछते हैं कि आप भी उसी उम्र में हैं, फिर आपको इतनी चिंता क्यों है। तो साथियों, ये देश हमारे पूर्वजों ने मिलकर बनाया है और चिर पुरातन से चला आ रहा सनातन है और उसमें भारत राष्ट्र है। तो अगर हम अपने देश को अपना घर नहीं समझेंगे, जिस प्रकार हम अपने घर को बनाने के लिए पूरा तन मन धन समर्पित कर देते हैं, ये देश भी हमारा घर ही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान श्री राम जब अयोध्या में विजय को प्राप्त हुए तो विभीषण जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, सोने की लंका का राज आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि युद्ध के नियम के अनुसार आपने विरोधी को पराजित किया है और आप ही सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। तब भगवान श्री राम ने एक पंक्ति कही थी या श्लोक कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि, कि हे विभीषण जी महाराज, अगर स्वर्ग भी मिले और जन्मभूमि मिले तो मैं जन्मभूमि को चुनना चाहूंगा, मैं अपनी जननी को चुनना चाहूंगा। तो भारत हमारी जननी है और जन्मभूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, हम जिएंगे तो देश के लिए और मरना पड़ेगा तो भी देश के लिए। तो वही भावना हम युवाओं में आए। हम केवल भाषण, सोशल मीडिया, इन चीजों में नहीं, हम अंतर मन में उतारें कि हम देश के लिए करेंगे, जो करेंगे देश को सोचकर करेंगे। और हम कोई भी काम करें, हम शासकीय सेवा करें, हम राजनीति करें, हम कोई निजी कार्य करें, हम व्यवसाय करें, अपने देश को समर्पित करके करें। हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम देश के लिए क्या दे सकते हैं। तो साथियों, आज के उपलक्ष्य में आज हम सभी भाइयों का मन था, युवा साथियों का, मेरे छोटे बड़े सभी भाई हैं, कि आज परम सौभाग्य है कि 500 वर्ष का जो संघर्ष हुआ अयोध्या में, 500 वर्ष का संघर्ष हुआ, 4 लाख कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया। साथियों, हम सब आप इतिहास पढ़ रहे हैं और आज देख रहे हैं, सोशल मीडिया की पहुंच जन जन तक है। तो जो 500 वर्षों का संघर्ष था और चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है और कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। तो ये हमारे लिए स्वाभिमान का प्रतीक है कि राम राजा सरकार अपनी जन्मभूमि में बैठे। तो इसलिए आज हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार आज प्रतिष्ठा द्वादशी मनाई गई। अयोध्या जी में भी काफी जश्न मना और हमारे इंदौर शहर में भी जश्न मन रहा है। तो साथियों, उसी उपलक्ष्य में हम सभी भाइयों का मन था कि हम एक रामधुन का कार्यक्रम करें। आप सब भी पधारे, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। और बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। कि कलयुग में केवल राम नाम का ही आधार है, उसको ही पकड़ के लोग भव सागर को पार करेंगे। तो आप सभी युवा साथियों से निवेदन है कि हम अपने संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए आगे रखकर कार्य करें। और जो युवा पीढ़ी भटक रही है पाश्चात्य संस्कृति के कारण, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब वापस हिंदू वैदिक रीति रिवाजों का पालन करें। ये देश राम का देश है, ये किसी बाबर का देश नहीं है। और राम के देश में राम राज्य की संकल्पना होनी चाहिए, राम राज्य के हिसाब से कार्य होना चाहिए। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि राम राज्य की संकल्पना के लिए आप जो भी उचित कार्रवाई हो वो करें। देश में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होना चाहिए और आंतरिक और बाहरी रूप से देश सक्षम होना चाहिए, और सक्षम है ही। और मैं देश के नागरिकों से भी निवेदन करूंगा, मैं एक पंक्ति लिखी थी साथियों, इस संदर्भ में याद आ गई है तो आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। देश में रहकर विदेशों का गुणगान नहीं किया जाता, देश के दुश्मनों का जय जयकार नहीं किया जाता। और ना हो तो कर लो मालूमात इतना की, अरे ना हो तो कर लो मालूमात इतना की, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं किया जाता। तो जो देश विरोधी हमारे यहाँ मानसिकता पनपा रहे हैं भारत को खंड खंड करने की, ये अखंड भारत है, ये स्वर्णिम से चला आया है और स्वर्णिम तक चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता का नाम रहेगा। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।